ये मगवाणी है। This is Magwani. अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप दीनदयाल शर्मा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। जोधपुर के कुशाग्र शर्मा का फ्लाइंग ऑफिसर के पद के लिए चयन। भदवर बक्सर के डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्र सम्मानित। मगवाणी की बिहार इकाई का गठन। स्वतंत्रता दिवस और श्रावण सप्तमी के अवसर पर कई शाकद्वीपीय संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम तथा डाल्टनगंज में आचार्य चंद्रदेव पाठक, पटना में पंडित सुरेश दत्त मिश्र और जमशेदपुर में कृष्ण गोपाल मिश्र का निधन। और अब समाचार विस्तार से। मगवाणी के प्रतिनिधियों ने कुछ गौरवपूर्ण समाचार भेजे हैं। जोधपुर के रायकाबाग निवासी कुशाग्र शर्मा सुपुत्र श्री गिरिजा शंकर शर्मा का चयन भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद के लिए हुआ है। बक्सर से सूचना है कि लोकप्रिय शिक्षक नेता धनंजय मिश्र को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की राज्य कार्य समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है। जोधपुर से संदीप शर्मा बताते हैं कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित करने के लिए जयपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में जोधपुर की डॉक्टर शालिनी राजेंद्र शर्मा को भी सम्मानित किया गया है। सिरोही राजस्थान से सूचना है कि दिलीप कुमार शर्मा देवेरा को जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण के प्रभारी की भूमिका और स्वतंत्रता दिवस समारोह में लगातार 7वीं बार उद्घोषक की भूमिका निभाने के लिए स्थानीय जिला कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार एक और सूचना है कि इस वर्ष दिल्ली के राजपथ परेड में भाग लेने वाले श्री हितेश शर्मा को बीकानेर प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है। इन सभी समाचारों से समाज में गौरव के साथ ही साथ हर्ष का भी वातावरण बना हुआ है। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। मगवाणी के कुछ अन्य प्रतिनिधियों ने भी गौरवपूर्ण समाचार भेजे हैं। कोरोना काल में रुग्ण व्यक्तियों के लिए की गई सेवा के आलोक में भदवर बक्सर निवासी डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्र को हिंदुस्तान जिंक ने 50,000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। जोधपुर से राकेश शर्मा ने सूचित किया है कि बाड़मेर निवासी और राजकीय अस्पताल में कार्यरत अशोक शर्मा को उनके द्वारा कोविड-19 में दी गई सेवाओं के आलोक में राजस्थान के राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। पीपाड़ जोधपुर से दिलखुश शर्मा ने बताया कि अधिशासी अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा को स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया है। इस प्रकार इन तीनों समाचारों ने भी समाज को खुश होने का और गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। समाचार बुलेटिनों को देश के सभी शाकद्वीपीय बंधुओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से मगवाणी द्वारा राज्य इकाइयां गठित करने के क्रम में मगवाणी बिहार का गठन किया गया है। साथ ही मगवाणी के समाचार प्रभाग में झारखंड के चर्चित अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र को राज्य प्रतिनिधि का दायित्व दिया गया है। इसी प्रकार मगवाणी समाचार प्रभाग में असम राज्य प्रतिनिधि के रूप में गुवाहाटी के आचार्य विवेक कुमार मिश्र का चयन किया गया है। आसनसोल स्थित शाकद्वीपीय कल्याण समिति ने सूचना दी है कि संस्था के अध्यक्ष श्री राघव प्रसाद पांडेय की दक्षिण भारत यात्रा के दौरान चेन्नई में स्थानीय शाकद्वीपीय संस्था के अध्यक्ष किशोर कुवेरा और शाकद्वीपीय महिला मंडल की अध्यक्षा सरला कुवेरा द्वारा सम्मानित किया गया है। यात्रा के अपने अनुभवों को साझा करते हुए श्री पांडेय अपने शब्दों में स्वयं कहते हैं। दक्षिण यात्रा के दौरान मगवाणी संयोजक श्री विवेकानंद मिश्र जी से कई शाकद्वीपीय लोगों का संपर्क सूत्र लेकर मैं उनसे मिला। इस प्रकार मुझे न केवल स्थानीय शाकद्वीपीय संस्था व समाज से जुड़े लोगों का स्वागत व सत्कार मिला, अपितु यह भी जानने का अवसर मिला कि ज़्यादातर राजस्थान से दक्षिण में आकर बसे हुए शाकद्वीपीय परिवारों ने अपने आप को सशक्त तो किया ही है, साथ ही सूर्य आराधना सहित पारंपरिक संस्कारों को भी अक्षुण्ण बनाए रखा है। इनके मन में श्रेष्ठ भारत के समाज बंधुओं के प्रति भी अगाध प्रेम है। इस प्रकार मेरी यह यात्रा मगवाणी के ग्लोबल शाकद्वीपीय ऐक्य के प्रयासों का साक्षात कराती दिखी। स्वतंत्रता दिवस और श्रावणी सप्तमी के आलोक में कुछ शाकद्वीपीय संस्थाओं ने अपने अपने कार्यक्रमों की रिपोर्ट भेजी है।
सांचौर राजस्थान से सज्जन शर्मा ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज भीनमाल द्वारा स्थानीय सूर्य अर्चना आश्रम में माधव युवा परिषद द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अनंत मिश्र बताते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति के ऑनलाइन सांस्कृतिक मंच पर शाकद्वीपीय युवाओं और नौनिहालों ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जमशेदपुर से सुनीता मिश्रा ने बताया कि मग ब्राह्मण एसोसिएशन जमशेदपुर के द्वारा कांड्रा सूर्य मंदिर में श्रावण सूर्य सप्तमी पूजन का आयोजन किया गया। औरंगाबाद बिहार से धनंजय जयपुरी ने सूचित किया है कि संज्ञा समिति मदनपुर के तत्वावधान में स्थानीय सीता थापा पहाड़ स्थित सहस्त्रलिंगी महादेव मंदिर में एक सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। बोकारो झारखंड से सुरेश कुमार मिश्र ने बताया कि स्थानीय भाजपा विधायक के सानिध्य में संस्था ने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया, जिसमें अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्र और महासचिव चंद्र विनोद मिश्र सहित कई समाज बंधुओं ने हिस्सा लिया। नासिक से श्रीमती चेतना सेवक ने सूचना दी है कि शाकद्वीपीय महिला मंडल नासिक के तत्वावधान में पुष्पाबाई शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओडिशा से राजन राजेश्वर नायक ने सूचना दी है कि नयागढ़ शाकद्वीपीय वैदिक ब्राह्मण परिषद का वार्षिक सांगठनिक सम्मेलन देवराज महापात्र की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें अशोक महापात्र एवं प्रसन्न कुमार ग्रहाचार्य मुख्य अतिथि थे। हजारीबाग प्रतिनिधि अमित मिश्र ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय फिल्म निर्माता गजानन पाठक द्वारा निर्मित चर्चित फिल्म पुनर्जागरण की समीक्षा के लिए हजारीबाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ज्ञातव्य है कि इस फिल्म में आधा दर्जन शाकद्वीपीय कलाकारों की भी भूमिकाएं हैं। और अब कुछ शोक समाचार। डाल्टनगंज झारखंड से प्रिय रंजन पाठक ने सूचना दी है कि खोहरी चैनपुरा निवासी श्री सत्यनारायण पाठक के पिता वयोवृद्ध आचार्य चंद्रदेव पाठक जी का निधन हो गया है। बिहार से सूचना है कि सूर्य पूजा परिषद के महासचिव डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र के पिताजी पंडित सुरेश दत्त मिश्र का निधन हो गया है। ज्ञातव्य है कि पंडित मिश्र बिहार राजभाषा विभाग के पूर्व अधिकारी और सूर्य पूजा परिषद पटना के संस्थापक सदस्य थे। जमशेदपुर से वैद्य विपिन मिश्र ने बताया है कि सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा के आजीवन सदस्य कृष्ण गोपाल मिश्र का निधन हो गया है। इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत ये हिंदी बुलेटिन अब यहीं समाप्त होता है। दीनदयाल शर्मा को दीजिए इजाजत और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी श्रीमती श्रुति मिश्रा के साथ। जय भास्कर। This is Magwani. I am Shruti Mishra and these are Shakadweepia News headlines. Kushagra Sharma of Jodhpur selected for the post of flying officer. Dr. Chandrasekhar Mishra of Bhadwar Buxar honored. Formation of Bihar unit of Magwani. Programs by many Shakadweepia organizations on the occasion of Independence Day and Shravan Saptami. And demise of Acharya Chandradev Pathak in Daltonganj, Pandit Suresh Dutt Mishra in Patna and Krishna Gopal Mishra in Jamshedpur. Now the news in detail. The representatives of Magwani have sent some proud news. Kushagra Sharma, a resident of Raika Bagh, Jodhpur, has been selected as a flying officer in Indian Air Force. There is information from Buxar that popular teacher leader Dhananjay Mishra has been nominated as a member of the State Executioner Committee of Bihar State Basic Teachers Association. Sandeep Sharma from Jodhpur tells that Dr. Shalini Rajendra Sharma of Jodhpur was honored in a grand program held in Jaipur to honor the people doing excellent work in the field of forest and wildlife conservation. It is reported from Sirohi, Rajasthan that Dilip Kumar Sharma Devera has been honored by the local district collector for the role of in charge of flag hosting at the district level function and for the role of announcer in the Independence Day celebrations for the 7th time continuously. Similarly, there is another information that Mr. Hitesh Sharma, who participated in Rajpath Parade of Delhi this year, has been honored by the Bikaner administration. There is an atmosphere of happiness in the society due to all these news. These news are being delivered to you by Magwani. Some other representatives of Magwani have also sent proud news.
In view of the service of sick people during the corona period, Hindustan Zinc has awarded rupees 50,000 and a citation to Dr. Chandrasekhar Mishra, resident of Bhadwar, Buxar. Rakesh Sharma from Jodhpur has informed that Ashok Sharma, a resident of Badmer and working in a government hospital, has been honored by Mr. Harish Chaudhary, the Revenue Minister of Rajasthan, by giving citation in the view of services rendered by him during COVID-19. Dilkush Sharma from Peepar, Jodhpur has informed that Executive Officer Suresh Chand Sharma has been honored on Independence Day. In this way, these three news have also provided an opportunity to the society to be happy. In order to form state units of Magwani, Magwani Bihar has been formed for the purpose of delivering news bulletins to all the Shakadvipiya communities of the country. Simultaneously, Abhay Kumar Mishra, a well-known advocate of Jharkhand in the news division of Magwani, has been given the responsibility of state representative. Similarly, Acharya Vivek Kumar Mishra of Guwahati has been selected as the state representative of Assam in Magwani Samachar Prabhag. Asansol-based Shakadvipiya Welfare Committee has informed that during South India tour of the president of the organization, Shri Raghav Prasad Pandey was honored in Chennai by Kishore Kubera, president of the local Shakadvipiya Society, and Sarla Kubera, president of Shakadvipiya Mahila Mandal. Sharing his travel experiences, Mr. Pandey states, During my journey of southern states, I met with some Shakadvipi families. In this way, I not only got warm reception and heartfelt affection from local Shakadvipi organizations, but also came to know that most of them have come from Rajasthan and strengthened themselves along with protecting their culture to worship God's Son and their traditional rituals. They have deep love for Shakadvipi brothers and sisters residing in other parts of the country. In this way, my current journey paved the path of efforts being taken for global Shakadvipi unity of Magwani. In view of Independence Day and Shravan Saptami, some Shakadvipiya organizations have sent the reports of the programs. Sajjan Sharma from Sanchaur, Rajasthan has informed that a cultural program was organized by Shakadvipiya Brahmin Samaj, Bhinmal in the local Surya Archana Ashram on the occasion of Independence Day by Madhav Yuva Parishad. Anant Mishra from Gorakhpur, Uttar Pradesh states that on the occasion of Independence Day, the youth and children of Shakadvipiya families presented various programs on the online cultural platform of Divya Shakadvipiya Brahman Samiti. Sunita Mishra from Jamshedpur has told that Shravan Surya Saptami Pujan was organized in Kandra Sun Temple by Mag Brahman Association Jamshedpur. Dhananjay Jaipuri from Aurangabad, Bihar has informed that a grand Rudrabhishek was organized in the Sahasraling Mahadev Temple located in the local Sita Thapa Pahad under the aegis of Sangya Samiti Madanpur. Suryesh Kumar Mishra from Bokaro, Jharkhand has told that under the guidance of the local BJP MLA, the organization organized a tree plantation program in which many people of community including President Shatrughan Mishra and General Secretary Chandra Vinod Mishra participated. Chetna Sevak from Nasik has informed that a tree plantation program was organized on the occasion of Pushpabai Sharma's birthday under the aegis of Shakadvipiya Mahila Mandal Nasik. Rajan Rajeshwar Naik from Odisha has informed that the annual conference of the organization Nayagar Shakadvipiya Vedic Brahman Parishad was held under the chairmanship of Devraj Mohapatra, in which Ashok Mohapatra and Prashanna Kumar Grahacharya were the chief guests. Hazaribagh representative Amit Mishra informed that a press conference was held in Hazaribagh to review the famous film Punarjagran produced by Shakadvipiya filmmaker Gajanan Pathak. It is to be noted that a half a dozen Shakadvipiya actors also have got roles in this film. Now, some sad news. Priyaranjan Pathak from Daltonganj, Jharkhand has informed that Acharya Chandradev Pathak, the father of Sri Satyanarayan Pathak, resident of Khori, Chandpur, has passed away. There is information from Bihar that Pandit Suresh Dutt Mishra, father of Dr. Rakesh Dutt Mishra, General Secretary of Surya Puja Parishad, has passed away. It is to be known that Pandit Mishra was a former officer of Bihar Official Language Department and founder member of Surya Pujan Parishad, Patna. Vaidya Vipin Mishra from Jamshedpur has told that Krishna Gopal Mishra, a lifetime member of Shakadvipiya Brahman Mahasabha, has passed away. That's all from this English news bulletin presented by Magwani Samachar Prabha. Jai Bhaskar.